हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो आज आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन स्कूल सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, तो उसका आंसर की के साथ मैं आप लोग के साथ हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। बहुत सारे क्वेश्चन आरएमपीएसयू से मैच कर गए हैं और जो आप लोगों को पीडीएफ दिया गया था उससे भी मैच कर गए हैं। कक्षा में किस रूप का अनुशासन अस्तित्व में होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आपका हो जाएगा डी। अनुशासन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए? इसका भी आंसर डी है। विषय विज्ञान के रूप में है, तो ये भी आपका डी है। निम्न में से कौन सी विशेषता अकादमिक अनुशासन की नहीं है? देखो, जिसमें एक विशेष अंग हो, ये आपका नहीं है, बाकी ये तीनों चीजें जो है आती है। निम्न में से कौन अनुशासन की प्रकृति है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से अनुशासन की प्रकृति है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। शैक्षणिक उद्देश्यों का मूल स्रोत है मानव अनुभव, ये आरएमपीएसयू में क्वेश्चन था। पीएचडी का पूर्ण फुल फॉर्म जो पूछ रहा है तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, बी हो जाएगा। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी जो है लक्ष्मण स्वामी मुद्देलर। नई शिक्षा नीति 10+2 को रिप्लेस कौन सी कर रही है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5+3+3+4। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोलवर्क ने दिया है। डिसिप्लिन शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो लैटिन से है। निम्न में से कौन सा एक स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ये भी आरएमपीएसयू में पूछा हुआ था, सी है। किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ज्ञान का अर्थ है, तो इसका भी आंसर होगा डी। आगे चलेंगे। सामाजिक अध्ययन किस प्रकार का विषय अंतः अनुशासित है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी है? 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कार्य योजना कितनी है? तो 24 भागों में ये भी पूछा गया था। पेस से सेटिंग जो स्कूल है उसका नाम अब क्या कर दिया गया? नवोदय कर दिया गया है, ये भी पूछा गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सैम पित्रोदा, ये भी क्वेश्चन था। शब्द डिसिप्लिन का उद्भव हुआ है, तो ये आ जाएगा डिसिपुलस से, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल विषय है, यानी कोर सब्जेक्ट? तो कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, ए नंबर। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो संस्कृत था। किस आयोग ने सुझाव दिया कि गणित को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य किया जाए? तो कोठारी आयोग, बी आंसर होगा इसका। किसने कहा नागरिक शास्त्र? देखो, इसमें डाउट है लेकिन अरस्तु लग रहा है, बट आप लोग अगर कुछ और किए हो तो बताना, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। फिर है पुष्प पालन संबंधित है, तो कॉमर्स से है। क्या भाषा का मूल कौशल नहीं है? क्रैमिंग यानी रटना। किसने कहा अनुशासन से मेरा तात्पर्य जो है क्या है? तो इसमें देखो, इसमें भी वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है डी है। आप लोग बता सकते हो कि क्या है। किस आयोग ने संपूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा के लिए एक कोर पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था? तो मुद्देलर कमीशन था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रदर्शन कला नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पेंटिंग। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हो जाएगा फ्रेडरिक हर्जबर्ग। पाठ्यक्रम की संरचना होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र क्या है? तो भाई एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है। सॉरी, इसमें आंसर डी होगा, ANC है, ठीक है, एक सब्जेक्ट भी है, अनुशासन भी। पाठ्य पुस्तक का एक अवगुण क्या है? तो ये मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, निरस्ता नहीं होनी चाहिए, सी हो जाए। एनसीईआरटी किन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करती है? तो 1 से 12 तक की। एक अनुशासन में क्या शामिल नहीं होता है? तो नवीन ये है नवीन ज्ञान की असंभाव्यता जो रखा है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू नॉलेज, ए। भारतीय शिक्षा आयोग को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, कोठारी कमीशन। शिक्षण विधि दल शिक्षण किस उपागम से संबंधित है? यहाँ पे जो टीचर्स जो है अपना ग्रुप बना करके पढ़ाते हैं वो, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षाविद विषयों के सहसंबंध के प्रत्यय से संबंधित है? तो ये देखो, इसमें अगर बोले तो विषयों के सहसंबंध का सबसे पहले तो है हर्बर्ट ने दिया है, लेकिन उसके बाद जॉन डिवी और महात्मा गांधी सब ने काम किया है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संकाय नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है फैकल्टी नहीं है, तो ये मैथ्स हो जाएगा, मैथ्स जो है आपका कोर सब्जेक्ट है। शिक्षण की समवाय विधि किससे संबंधित है? तो ये आपका आ जाएगा महात्मा गांधी से। लंबवत सहसंबंध क्या है? तो ये ऑल ऑफ दी एबव आ जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भिन्न है, अलग क्या है? तो इसमें एग्रो इंजीनियरिंग जो है अलग लग रहा है, और बाकी ये जो है साइंस से रिलेटेड है। दो चरों के बीच के सांख्यिकी का संबंध क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा -1 + 1।
अनुशासन शब्द का अर्थ क्या है? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा डी नंबर। पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन किसने लिखा है? ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। शिक्षा एक 3 मंजिला वाली इमारत है, ये किसने कहा है? अंबेडकर ने कहा है, बी नंबर। नए ज्ञान के निर्माण हेतु सामान्यतः कौन सा उपागम प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसडिसिप्लिनरी। कौन सा प्रयुक्त प्राकृतिक विज्ञान नहीं है? तो ये आ जाएगा भू विज्ञान। निम्नलिखित इसमें से क्या दृश्य कला में सम्मिलित नहीं है? फैशन डिजाइनिंग। अनुसंधान प्रतिमान का वर्गीकरण इस रूप में किया जा सकता है, तो ये आपका आ जाएगा डी नंबर। पदावली, आप कैसे कुछ समझ, कैसे कैसे वाला जो वर्ड आता है वो आपका एपिस्टेमोलॉजी में आता है, सी नंबर हो जाएगा। शैक्षणिक शिक्षण से क्या समझते हो? तो इसका आंसर सी है, हो जाएगा। वक्तव्य ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये किसने कहा है भाई? तो ये सुकरात का कहना है। निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा सी। आवश्यकताओं का प्रेरणा से घनिष्ठ संबंध है। शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग से। कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर जो है व्यय होगा? सी हो जाएगा 6%। निम्नलिखित में से कौन अंतर विषय सीखने को बढ़ावा देने वाली रणनीतिक से है? तो इसका आपका आ जाएगा शैक्षिक अधिगम। क्वेश्चन है अंतर विषय सीखने को, हाँ ठीक है, शैक्षिक अधिगम। शैक्षणिक विषयों को महत्व है, या फिर आपका शैक्षणिक विषय जो है हमें रूप देने में, आकार देने में जो है वो करते हैं। अगर आपको कुछ और लगता है तो बोल सकते हो, लेकिन ये अभी ऑप्शंस को देखकर ऐसा लग रहा है। मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों के कितने भाग हैं? तो ये हो जाएगा 6। संदर्भित पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों द्वारा प्रदत्त ज्ञान क्या कहलाता है भाई? डी हो जाएगा इसका। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों का किया गया है? तो ये भी डी हो जाएगा। अनुशासन का प्रकार है, अनुशासन का प्रकार ए एंड बी है, जेंटल एंड सकारात्मक। क्यूरेट शब्द का जो अर्थ है क्या है? रन या दौड़ना, ए नंबर। विद्यालय पुस्तकालय का कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है? तो ये ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन है? गतिविधि यानी एक्टिविटी बेस्ड, यानी जॉन डीवी हैं। सामाजिक विज्ञान संबंधित है, तो ऑल ऑफ दी अबव से। प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान किसको लेकर के? 1964-66 के शिक्षा संचार, देखो यहाँ पे उसमें भी आरएमपीएससी में मिस्टेक था, आप लोगों में मिस्टेक है। एजुकेशन कमीशन को मुद्देलर कमीशन के नाम से नहीं जाना जाता है, लेकिन एजुकेशन कमीशन पूछा है तो डीएस कोठारी अध्यक्ष होंगे। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के तत्व हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव डी आ जाएगा। एनसीटी का पूरा नाम है तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ए नंबर। निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? मतलब कि आप जो है किससे जो है विधि नहीं है पूछ रहा है, इसमें से जो है कौन सा विधि नहीं है? प्रत्यक्ष विधि है, आगमन है, निगमन है, तो यहाँ पे सकारात्मक विधि यानी पॉजिटिव मेथड ऐसा कोई नहीं है, तो डी नंबर। निम्न में से कौन सा मूल विषय वर्ग यानी कोर डिसिप्लिन है? ठीक है, निम्न में से कौन सा विषय वर्ग है? तो यहाँ पर आ जाएगा गणित, गणित, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये कोर सब्जेक्ट है। सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की तिथि कौन सी है? 19 हो जाएगी, ये भी उसमें आई हुई थी। विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विशेष को क्या कहते हैं? तो इसको हम सिलेबस कहते हैं, ये भी आरएमपीएससी का क्वेश्चन है। एनईपी 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए, अनुभवात्मक होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल, ये भी जो है आरएमपीएससी का है। उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया था? तो ये मुद्देलर कमीशन हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन था। किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किया गया था? केव के द्वारा, ये भी था वहां पे। मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत कितने हैं? तो 5 है। कौन सी सामाजिक कसौटी पाठ्यचर्या में अध्ययन विषय को ये नहीं करती है? तो ये आपका नहीं का क्वेश्चन है, तो आर्थिक विकास हो जाएगा। फिर है भारत में विषय वर्ग का आधुनिक पक्ष सम्मिलित करता है, तो ये आपका डी आ जाएगा। किसने कहा विज्ञान की रानी, गणित जो है विज्ञान की रानी है, गॉस ने कहा, ये भी आरएमपीएससी में था। विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सब्जेक्टिविटी नहीं है। कौन से अन्य विषय भूगोल से संबंधित है? तो डी हो जाएगा सभी। किस वर्ष मुद्देलर आयोग का गठन हुआ? 23 सितंबर, ये भी उसमें था। निम्नलिखित में से किससे शिक्षा शास्त्र संबंधित है? तो शिक्षा शास्त्र इन पैडागोजी, शिक्षण के तरीके से, ये भी उसमें था। किस वर्ष कोठारी आयोग जो है लागू हुआ? 14 जुलाई 1964। ए, किस देश में कोठारी आयोग का मुख्यालय है? किस देश में कोठारी आयोग का मुख्यालय है? तो जाहिर सी बात है भाई नई दिल्ली है।
निम्नलिखित में से किसके विकास पर सामाजिक विज्ञान बल देता है? तो डी हो जाएगा। नए शैक्षिक विषयों की पहचान का श्रेय जाता है यूनिवर्सिटीज को जाता है। बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव था? तो ये आ जाएगा आपका मुद्देलर कमीशन। फिर उसके बाद है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? तो डी हो जाएगा। एक शिक्षक किस प्रकार कक्षा की समस्या का प्रबंधन उन्हें रोक सकता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रभावी अनुशासन के मूल सिद्धांत हैं, तो ये भी डी हो जाएगा। प्रतिमान महत्व क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, ANC होगा। फिर उसके बाद है 96 है, तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। किस शिक्षण से शैक्षिक अनुसंधान संबंधित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय कौन सा है? तो नवोदय हो जाएगा, यानी पेश विद्यालय। फिर है आयोग जिसने त्रिभाषा सूत्र दिया, कोठारी आयोग। शिक्षा को त्रिध्रुवीय किसने बताया है? जॉन डिवे ने बताया है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन RMPSC वाला ही रिपीट कर दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए। आई होप कि आप लोग वो पेपर देख कर गए होंगे और आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन हैव अ नाइस डे।